आप एक दुनिया की तल्ख़ हकीकत कह लें या फिर एक कड़वा सच कह लें। दुनिया अच्छे लोगों की कदर नहीं करती और ना ही उन्हें अहमियत देती है। लोग उनका फ़ायदा उठाते हैं और उनकी अच्छाइयों, उनकी सादगी को भी उनकी कमज़ोरी समझा जाता है। उनकी मासूमियत का मज़ाक उड़ाया जाता है। अगर आप किसी के साथ बुरा नहीं करते, फिर भी लोग आपकी ना बेइज़्ज़ती करते हैं, आपको इज़्ज़त नहीं देते, आपका मज़ाक उड़ाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? देखें, अगर कोई आपको डिग्रेड करता है, आपका मज़ाक उड़ाता है, आपको बातें सुना के चला जाता है, जब जी में आए आपको जो मर्ज़ी कह देता है और आपकी इंसल्ट करता है, तो उसकी बेसिक वजह ये है कि आपने खुद लोगों को इजाज़त दी है। वो आपके साथ ये सब करें, वो बेइज़्ज़ती करते हैं, आप चुपचाप करवा लेते हैं, आप रोकते-टोकते नहीं हैं और जब आप उन्हें कुछ कहते ही नहीं हैं, तो वो सर चढ़ जाते हैं और बार-बार ऐसा करते हैं। फिर क्या होता है कि आपको ऐसा करवाने और अपनी इंसल्ट सहने की आदत हो जाती है। आपका ये माइंडसेट बन जाता है कि मेरी तो सभी इंसल्ट करते हैं, मुझे कोई कुछ भी कह देता है और मुझे आगे से बोलना, जवाब देना नहीं आता, मैं बर्दाश्त करती हूँ। और बस ना आप ना चाहते हुए भी लोगों को वो सब करने देते हैं जो आपके साथ कर रहे होते हैं। देखिए, अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं, किसी के काम आते हैं, किसी की इज़्ज़त करते हैं, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि उसको आपकी बेइज़्ज़ती करने का भी पूरा हक है। सो आज की वीडियो में देखते हैं कि वो कौन-सी चीज़ें हैं, वो कौन-सी 3 बातें हैं जिनको आपने क्या करना है, आज से ही छोड़ देना है। और अगर आप उन्हें छोड़ देते हैं ना और इन बातों पे आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो कोई भी आपकी बेइज्जती नहीं कर सकेगा और आप ऐसे लोगों को ना टैकल भी कर लेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, ढेरों खुशियाँ अता करे। चैनल पे नया तो रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरे मोटिवेटेड ब्लॉग आपको टाइम पे रिसीव होते रहें। अच्छा जी, यहाँ पे ना मैं सैरी के लिए बना रही थी, मेरे पास शामी पड़ी हुई थी और मैंने सिंपल प्याज काटे और टमाटर डाले, साथ टिक्की और नमक मिर्चें डाल के ना, हरी मिर्चें और धनिया ग्रीन करें। इतना मजे का वो सहरी के लिए आपका बन जाता है ना, वैसे भी आपको कुछ खाने का दिल नहीं करता और कभी कभी तो बिल्कुल भी नहीं करता, आपको कोई सालन खाने का भी नहीं दिल करता। तो ये बड़ा अच्छा था और मैंने कहा चले कुछ भी नहीं है तो चले, अक्सर होता है ना कि दाल पड़ी हो सुबह सहरी में, वो नहीं खाई जाती। तो मैंने ना फिर ये बना लिया था और साथ ही मैंने इफ्तारी के लिए मसूर की दाल और राइस बनाए थे, क्योंकि आजकल वैसे भी हमारे घर में राइस इतने बन रहे हैं, इनके डेली बन रहे हैं। कोई भी रोटी खाना पसंद ही नहीं कर रहा रोज़ों की वजह से ना। रोज़ों में बिल्कुल भी दिल नहीं करता। हालाँकि रोटी खानी चाहिए, रोटी ही आपका पेट भरती है और आपको थोड़ी हिम्मत ताकत देती है। लेकिन नहीं, राइस ज़्यादा यूज़ होते हैं। मेरे ख़्याल में सबके घर में यही चल रहा है, राइस ज़्यादा शौक से खाए जाते हैं, क्योंकि मैं व्लॉग भी काफ़ी देख रही हूँ ना, तो राइस पे ज़्यादा ज़ोर दिया जा रहा है ना रमज़ान में। तो मैंने कहा नहीं, सिर्फ मेरे घर ऐसा नहीं है, काफ़ी लोगों के साथ ही ये कुछ चल रहा है। अच्छा जी, आज की रूटीन के साथ आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, ये सच है कि आप किसी को इस बात में मजबूर नहीं कर सकते कि वो आपकी बेइज़्ज़ती करे, लेकिन आप इसे अपने इंसल्ट करने से ज़रूर रोक सकते हैं। और इसलिए जो हाथ आपकी इज्जत की तरफ बढ़े ना, उसे रोकना होगा, जो जुबान आपकी बेइज्जती करे उसे टोकना होगा, क्योंकि कमजोर दरख्तों का तो हवा भी ख्याल नहीं करती। आप भी पहले छोटी लकड़ियों को जलाती है, लकड़हारा भी पहले कमजोर दरख्तों को काटता है। तो ये चीजें ना हमेशा अपने माइंड पर रखा करें, फिर मजबूत दरख्त की तरफ जाता है। इसलिए अगर इस दुनिया में जीना है ना, तो खुद को मजबूत बनाए, अपना हक छीन कर लें। अगर कोई ना दे हक, तो उसे छीन कर हासिल करके दिखाएं। लोगों का फ़ायदा करें, ज़रूर करें, लेकिन अपना फ़ायदा किसी को ना उठाने दें। लोगों को भला ज़रूर करें, लेकिन किसी को बुरा मत करने दें। लोगों की जीत में आपका हाथ ज़रूर हो, मगर अपनी जीत की तरफ किसी का हाथ ना बढ़ने दें। लोगों से प्यार ज़रूर करें, लेकिन अपनी इंसल्ट करने का हक किसी को भी ना दें, अपनी खुशियाँ छीनने का हक किसी को भी ना दें। नेक्स्ट, वक़ार के साथ अगले को जवाब दें। जब कोई आपकी बेइज़्ज़ती करे ना, आपका मज़ाक उड़ाए, चुपचाप ना बैठे रहें, बल्कि उसे जवाब दें और जवाब एक बावक़ार अंदाज़ में दें। अगर आप अगले को जवाब नहीं देंगे ना, तो वो बार-बार आपकी इंसल्ट करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि आप तो कुछ नहीं कहने वाले। मैं आपके साथ जो मर्ज़ी कहूँ, आपने तो कोई रिएक्शन देना ही नहीं, आपने रिएक्ट तो करते नहीं हैं। आप खुद को अपनी इंसल्ट करवाते हैं। आपके इस बिहेवियर की वज़ह से अगले को ना शय मिलती है और वो अपने आप को अक्लमंद समझने लगता है। इसलिए
आपने जवाब ज़रूर देना है। देखिए, जब आपके साथ कोई पहली बार बदतमीज़ी करता है ना, पहली बार आपकी इंसल्ट करता है, आपको बुरा-भला कहता है, तो जब आप चुप रह जाती हैं ना, तो वो फिर बार-बार ऐसे करता है। और जब आप वो पहली बार करता है और आप उसे रोक देते हैं ना, आप उसे बावक़ार तरीके से जवाब देते हैं, तो अगले की दोबारा हिम्मत नहीं होती, वो कभी आपकी बेइज़्ज़ती करे, इंसल्ट करे, आपको बुरा-भला कहे या आपके साथ कोई बुरे किस्म के मज़ाक करे या आपके साथ मिसबिहेव करे। ये आपके अपने इख्तियार में है, आपने अपनी इज़्ज़त खुद करवानी है। देखिए, आपकी इज़्ज़त तब तक कोई नहीं कर सकता जब आप तक खुद नहीं करेंगे। आप अपनी वैल्यू को पहले खुद समझें, तभी दूसरा भी समझेगा। और ये हकीकत बात है, जब आप खुद को इज़्ज़त नहीं देते ना, अपनी वैल्यू को नहीं समझते, तो फिर कोई भी आपकी एक छोटा-सा बच्चा भी आपको फिर इज़्ज़त नहीं देता। इसलिए अपनी इज़्ज़त को समझें और अपनी वैल्यू को समझें। जो हाथ आपकी तरफ उठता है ना, उसको बिठाएँ और फर्स्ट टाइम में बिठाएँ। ये नहीं कि पहली दफ़ा गे उठी गई उँगली को आप कुछ भी ना कहें, आप उसको रोकें ही ना। आप उसको मोड़ दें ताकि दोबारा कभी आपकी तरफ उठ ना सके। नेक्स्ट, किसी ने टोकने का हरगिज़ मतलब नहीं कि आपने बहस करनी है, कोई लड़ाई करनी है, झगड़ा तब होता है जब आप किसी की गलत बात सुन के ना बर्दाश्त कर लेते हैं और फिर बर्दाश्त करते ही चले जाते हैं। इस तरह क्या होता है कि अगला बंदा आपकी इंसल्ट करने का आदी हो जाता है। आजकल बहुत ज़्यादा लोग ऐसे करते हैं ना कि बातें बर्दाश्त करते हैं और कहते हैं कि मैं ना बस इस वज़ह से चुप हो गई क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि लड़ाई-झगड़ा मज़ीद आगे बढ़े। इसलिए मैंने बर्दाश्त किया, मैं चुप हो गई। जब आप ये वाला काम करते हैं ना, तो फिर अगले को आदत हो जाती है आपको सुनाने की, क्योंकि उसे पता होता है कि आप तो बोलेंगे नहीं और आप इसलिए नहीं बोल रहे होते कि लड़ाई मज़ीद ना बढ़े, हमारे रिश्ता ना खराब हो या कोई और मसला-मसाइल ज़्यादा ना बढ़ जाए। लोग तमाशा ना देखें, बहुत सारे लोग इस वजह से भी कंप्रोमाइज़ करते हैं और सुन लेते हैं। और जब वो फिर सुन लेते हैं ना, फिर दूसरे को सुनाने की ना आदत पड़ जाती है और उसे पता होता है कि अब आप आदी बन चुके हैं सुनने के। आप इसकी बातों को सहने के आदी हो जाते हैं और आपकी ये आदत खुश नहीं रहने देती। ज़ाहिर है, जब आप किसी की बातें सुन के सहते रहेंगे, अपने दिल ही दिल में गमगीन होते हैं, इन बातों को सोचते रहेंगे। जब सोचते रहेंगे तो फिर खुश कैसे रहेंगे? जो बातें पी गई थी ना, मैं वो बातें खा गई हैं मुझे। तो वो बातें खा जाती हैं इंसान को, जो अंदर ही अंदर हम जमा करते रहते हैं, सोचते रहते हैं और बस दुखी होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, किसी को बताते नहीं हैं। तो वो बातें हमें अंदर से ऐसे खाती हैं और ऐसे खोखला करती हैं जैसे दीमक लकड़ी को करता है। तो कभी भी किसी को ये ना आप बनाए कि जो मर्ज़ी वो सुना के चला जाए और आप कभी भी ना जवाब दें। आप कभी भी इस वज़ह से कंप्रोमाइज़ ना करें कि लड़ाई आगे ना बढ़े। देखें, जब आपका कोई कसूर ही नहीं है, आपका कुछ बीच में है ही नहीं, तो फिर आप किस लिए बर्दाश्त कर रहे हैं? इसलिए कि हमारा रिश्ता खराब ना हो। जो जिन्होंने रिश्ता खराब करना हो ना, वो बस एक बहाने की तलाश में होते हैं और वो कर देते हैं। तो इस बात से आपने बिल्कुल भी वो नहीं करना कि मेरी वजह से बात खराब ना हो, मेरी वजह से बात ना बने। जब आप सुन लेते हैं ना, तो फिर आप सुनते ही रहते हैं सारी ज़िंदगी और फिर आपको सुनाया ही जाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि आप जवाब ज़रूर दें। आप अपना हक रखते हैं और अपने हक को कभी भी आप ऐसे वेस्ट ना किया करें। जब आप किसी की भी बातें सुनते रहते हैं ना और मुसलसल सुनते रहते हैं, तनकीद बर्दाश्त करते हैं, झगड़ों को बर्दाश्त करते हैं, बातों को पी जाते हैं, फिर एक दिन ऐसा आता है कि आपकी बर्दाश्त जवाब दे जाती है। ज़ाहिर है, इंसान है, जज़्बात हैं, एहसासात हैं, कब तक किसी की बातें बर्दाश्त की जाएँगी? कब तक रवैये सहते रहेंगे? फिर आखिरकार क्या होता है कि आप गुस्से से फट जाते हैं। और सामने वाले से झगड़ा करते हैं। इस वक़्त आप सही होते हैं, लेकिन गलत समझे जाते हैं, क्योंकि जब इर्द-गिर्द के लोग आपको बोलता हुआ गुस्से से देखते हैं ना, तो वो आपको ज़बान-दराज़, बदतमीज़ और ना ज़ालिम समझते हैं। जबकि दूसरा जो बंदा है ना, वो मज़लूमियत की तस्वीर बनकर बैठा होता है। इसलिए बेहतर है कि आप पहली दफ़ा पर ही रोक दें, उसे आगे बढ़ने ही ना दें, बातों को इतना आगे निकलने ही ना दें कि आप बर्दाश्त करते रहें और बाद में आपको फटना पड़े। और बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि बर्दाश्त करते रहते हैं और जब वक़्त नहीं होता ना, उस वक़्त पे फट पड़ते हैं, फिर कोई फ़ायदा नहीं होता, फिर सारे आपको ही गलत समझते हैं और सब ना फिर आपको इल्ज़ाम देते हैं कि आप सही नहीं हो, आपने ऐसे किया, आपने लोगों के सामने किया। तो हर चीज़ का ना एक मौका होता है, एक टाइम होता है। जब आप पहली दफ़ा में किसी को नहीं ना रोकते, तो फिर आपके साथ यही होता है। तो कोशिश किया करें कि इस तरह की गलतियाँ आप बिल्कुल भी ना किया करें और बहुत इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि अक्सर ये होता है, किसी के लिए आप बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहते हैं ना, तो वो आपकी इज़्ज़त नहीं करता। जब आप हद से ज़्यादा किसी की केयर करते हैं ना, तो वो आपकी इज़्ज़त बिल्कुल भी नहीं करता। वो आपको ना समझता है कि ये कितना फ़ारिग बंदा है कि हर टाइम मेरी
केयर में लगा रहता है और जब मैं आवाज़ देता हूँ तो ये भागा चला आता है। तो 24 घंटे अवेलेबल वाला जो काम है ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये आपकी इज़्ज़त बहुत ज़्यादा कम करता है। आप तो अच्छे ही होते हैं, आप दूसरों का भला करना चाहते हैं, दूसरों के काम आना चाहते हैं, लेकिन लोग आपको ऐसा नहीं समझते। लोग ये समझते हैं कि आप इंतहाई फ़ारिग हैं और आपके पास कोई काम ही नहीं है। जब आपको कुछ कहा जाए तो आप फ़ौरन काम कर देते हैं। तो आपका ना ये जो बोला-बाला ये और ये जो सादगी है ना, दूसरों के काम आना, दूसरों के काम करना, इसको आप छोड़ दें। आपका दूसरों के लिए 24 घंटे अवेलेबल रहना और ना और ऐसा लोग ये समझते हैं कि इसको ना बस अपनी कोई परवाह ही नहीं है और ये बस दूसरों के पीछे लगा रहता है। और ये बात 100% ठीक है कि आप करके देख लें, शायद आपने अपने आस-पास ऐसा होता देखा भी होगा कि आप जिसके ज़्यादा पीछे जाएँगे ना, वो आपसे 10 कदम मज़ीद आगे हो जाएगा ताकि आप पीछे ही रहें। ज़रूरी क्या है और बहुत ज़्यादा लोगों की ना परवाह ना किया करें, इतनी ज़्यादा केयर ना किया करें, बस इतनी करें जितनी ज़रूरत है, ओवर कुछ भी नहीं करना और हमेशा किसी के लिए हर वक़्त दस्तयाब ना रहें, अपनी अहमियत बना के रहें क्योंकि जब आप किसी के भी पीछे चले जाते हैं ना, तो लोग आपको फिर गिरा-पड़ा समझने लगता है। आप तो अपनी शराफ़त और भोलेपन की वज़ह से अगले के काम आना चाहते हैं ना, लेकिन इस चक्कर में आपकी वैल्यू अगले की नज़रों में डाउन हो जाती है। अपनी अहमियत को समझें, आपकी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं, बस इनको बना के रखें। ये थी वो बातें जिन पे अगर अमल कर लें ना और इन चीज़ों को छोड़ दें तो आपकी इज़्ज़त बढ़ जाएगी। आपकी वैल्यू में बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा होगा। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।